Dear students, today we will start new chapter solid state. First of all, what are solid? ये solid क्या होते हैं? Solid is defined as a form of matter in which the ions, atoms or molecules are held so strongly that they cannot easily move past each other. That is a form which has rigidity and possesses a definite shape and a definite volume. ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें परमाणु, अणु या आयन प्रबलता से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वे गति नहीं कर पाते, अर्थात वह रूप जिसमें दृढ़ता होती है, रिजिडिटी होती है और उसका निश्चित आकार और आयतन होता है, ठोस कहलाते हैं। तो इसमें सॉलिड जो है ये वास्तव में क्या है? फॉर्म ऑफ मैटर। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आयन हो सकता है, एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। और ये जो है हेल्ड स्ट्रांगली, ये दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा? ये कैन नॉट मूव इजीली। इसका मतलब हुआ दैट इज ए फॉर्म which has rigidity, यानी a form which has rigidity and possess definite shape and volume and definite volume यानी ठोस अवस्था जो है ये द्रव्य की एक अवस्था है, द्रव्य की अवस्था है जिसमें आयन, परमाणु या अणु ये जो है दृढ़ता से या प्रबलता से जुड़े होते हैं और इसके कारण जो है वो क्या होंगे? गति नहीं कर सकते। फलस्वरूप वो गति नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जिनमें दृढ़ता होती है तथा उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं।
And a solid is defined as a form of matter in which the ions, atom or molecules are held so strongly that they cannot easily move. That is a form which has rigidity and possesses definite shape and definite volume is known as solid. ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयन परमाणु या अणु प्रबलता से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वो गति नहीं कर सकते, अर्थात जिनमें दृढ़ता होती है तथा उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, तो ये ठोस कहलाते हैं। तो इसमें जो है ये कुछ प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं उसको हम समराइज कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में। पहली चीज इसमें जो होगी वो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, निश्चित आकार और आयतन होगा इनका। सेकंड जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इनका उच्च घनत्व होता है और निम्न संपीड़न होता है, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते। इसका कारण क्या है, इनके बीच जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। वेरी स्लो डिफ्यूजन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये लिख सकते हैं निम्न विसरण दर। तो ठोस के जो है डिफ्यूजन या विसरण बहुत लो और नेग्लेजिबल या नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो फिक्स पोजीशन पर रहते हैं और ये इजीली जो है डिस्प्लेस नहीं होते, आसानी से इनको विस्थापित नहीं किया जा सकता। फोर्थ है वेपर प्रेशर। वाष्प दाब। तो जनरली जो है सॉलिड्स का जो है वो वेपर प्रेशर एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड और गैस में सबसे कम होता है। रीज़न है कि इनके पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो ये जो है लो होता है, निम्न होता है, जो मैटर है उनके तीनों स्टेट में सबसे कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट
गलनांक, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो होता है और लिक्विड, solid and the liquid forms a substance exit at equilibrium, both the form have same vapor pressure is called melting point. तो melting point जो होता है, गलनांक वह ताप है जिस पे कोई भी ठोस और उसकी द्रव दोनों को एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम में जो है दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इनका जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड का जो है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित गलनांक होता है। और ये जो है डिपेंड करता है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स यानी स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इस पर जो है वो निर्भर करता है। जो उनकी बंधन ऊर्जा है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जस्ट फॉर रिवीजन था। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें जो है हम लोगों को दो पढ़ने हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें फर्स्ट वन amorphous solid। अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये जो एमॉर्फस टर्म है ये ग्रीक के ओमॉर्फस से डेराइव्ड है। ग्रीक वर्ड ओमॉर्फे से जो है डिराइव्ड है। इसकी मीनिंग होती है शेपलेस। जो एमॉर्फस शब्द है वो ग्रीक के ओमॉर्फे से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आकृति विहीन, शेपलेस। तो जो ऐसे सॉलिड होते हैं वो जिनके शेप और ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती है वो सब एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। यानी जो अरेंजमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो रेगुलर नहीं होता। यानी ऐसे सॉलिड जिनकी शेप और ज्योमेट्री जो है वो डेफिनेट ना हो वो एमॉर्फस कहलाते हैं। और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे यानी जो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो रेगुलर वे में अरेंज्ड नहीं होते। तो ये सब
एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके आकार और ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं होती है और कुछ हद तक जो है ये रिजेंबल लाइक लिक्विड्स। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो इन मेनी रिस्पेक्ट रिजेंबल्स लाइक लिक्विड, बहुत कुछ हद तक जो है ये द्रव के समान होते हैं। विच मूव्स या विच फ्लोज वेरी स्लोली, जो बहुत धीमे धीमे बहते हैं, इसीलिए इनको जो है सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और अगर इनको कट किया जाए, इनको काटा जाए, तो ये जो है इनका जो शार्प क्लीवेज नहीं होगा यानी इनका स्पष्ट विदलन नहीं होगा। यानी इनको किसी शार्प एज से या नाइफ से कट करें तो इनको बिल्कुल एग्जैक्टली दो पार्ट में या जितने पार्ट में भी कट करेंगे वो शार्प जो है इनको कट नहीं किया जा सकता है किसी भी प्लेन या किसी भी एक्सिस के अलोंग। और इसके अलावा जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनका जो है एक निश्चित गलनांक नहीं होता। इनको हीट करने पे ये पहले सॉफ्ट होंगे फिर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे ग्लास को हीट करिए तो पहले वो सॉफ्ट होगा, पहले वो मुलायम होगा और उसके बाद फिर लिक्विड में जो है वो फ्लो करेगा। या रबर, पहले वो सॉफ्ट होगा फिर उसके बाद जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, इनको गर्म करने पे ये पहले मुलायम होते हैं और उसके बाद तब वो बहना प्रारंभ करते हैं, यानी द्रव में परिवर्तित होकर के जो है वो बहना शुरू करते हैं। तो जितने भी एमॉर्फस सॉलिड हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, बट इट कैन बी रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इन्हें ठोस तथा द्रव का मध्यवर्ती माना जा सकता है। सेकंड, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, तो crystalline solid, it is defined as a solid figure which has definite geometrical shape with flat faces and sharp edge, and a crystalline substance has a sharp melting point। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनकी नियमित आकृति होती है, निश्चित आकृति या रेगुलर शेप होती है उनकी, और इनका जो ज्योमेट्री होती है वो भी डेफिनेट होती है, यानी इनका ज्यामितीय आकार जो होता है वो निश्चित होता है। और इनमें जो है सपाट फलक होते हैं, सपाट फलक यानी फ्लैट फेसेस, सपाट फलक होते हैं और इनके शार्प एज, तीव्र किनारे होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, यानी ये एक निश्चित ताप पर जो है ये द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब इसमें जो आपके एमॉर्फस
और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इसमें जो आपका डिफरेंशिएट करने का जो है पॉइंट है वो देखिए, जो इनके फीचर्स हैं उससे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे। Major distinctive features of amorphous and crystalline solid। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य विभेदीय तथ्य। तो पहला जो है वो कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। तो ये दोनों का जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम टाइम और टेम्परेचर इसमें ग्राफ प्लॉट करके इनका कूलिंग कर्व जो है ड्रॉ करें तो ये एमॉर्फस सॉलिड के लिए मिलेगा, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो इसमें जो है दोनों में जो एमॉर्फस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो कूलिंग कर्व शीतलन वक्र है वो एक तरह से स्मूथ होता है। कूलिंग कर्व जो एमॉर्फस सॉलिड का स्मूथ होता है और विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के ये होता है, नियमित रूप से ये घटता है। यानी इसका जो शीतलन वक्र है वो बिना किसी भी खंड बिंदु के होता है और ये एक तरह से स्मूथ यानी समतल होता है। और जब इसको जो है लिक्विड फेज से कूल करते हैं तो ये रेगुलरली डिक्रीज करता है, नियमित रूप से घटता जाता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ये स्मूथ नहीं होता कर्व, इसमें कई ब्रेक पॉइंट होते हैं, कई खंड बिंदु होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ए से बी पे, बी से सी, सी से डी पे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बी और सी के बीच जो है
पहले यहाँ ए से बी में जब हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं तो यहाँ से ए से बी तक तो वो लिक्विड फेज में ही रहता है, लेकिन बी से सी में जो लिक्विड है उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, उसका ठोसकरण हो रहा है। यानी बी और सी पॉइंट के बीच जो होता है वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, और सी से डी तक जो है वो कंप्लीट सॉलिडिफाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो ये इसका विभेदीय तत्व है, इसका कूलिंग कर्व। अब सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके द सब्सटेंस विच शो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर सेड टू बी आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी यानी समदैशिकता, हिंदी में इसको समदैशिकता कहते हैं। और एनिसोट्रॉपी को जो है विषमदैशिकता कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपी। यानी ऐसे पदार्थ जिनके गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं वो समदैशिक। सम से ही क्लियर है, समान। तो समान क्या? उसके गुण, प्रॉपर्टीज, यानी जिनके गुण जो है सभी दिशाओं में समान हो वो समदैशिक। और जबकि ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो वो एनिसोट्रॉपी कहलाते हैं। एंड सब्सटेंस एग्जिबिटिंग डायरेक्शनल डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एनिसोट्रॉपी। यानी वे पदार्थ जिनके गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं वो विषमदैशिक कहलाते हैं। विषम का मतलब डिफरेंट, हेट्रो। तो जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जिनके गुण जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे वो सब विषमदैशिक। तो एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे द्रव और गैस, ये सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपी। Amorphous solid like liquid and gas are isotropy। क्यों?
क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इर्रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं। जो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रैंडम और डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो ऑल डायरेक्शन में वो इक्वल होंगे, देयरफॉर दे विल शो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, while crystalline solids are anisotropic। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो विषम दैशिक होते हैं, लेकिन इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, वो इनके कुछ भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे अपवर्तनांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार गुणांक, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत व ऊष्मीय चालकताएं वो एक ही क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इस ए बी अगर हम इस एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, यानी इस डायरेक्शन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लें तो वो एक जैसा होगा, जबकि यहाँ पे टू टाइप्स पार्टिकल हैं, एक सर्किल से बनाया हुआ है, एक डॉट से। तो देखिए ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इस डायरेक्शन में या इस एक्सिस या इस प्लेन के अलॉन्ग जो होंगी इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो सब एनिसोट्रॉपी होते हैं, यानी विषम दैशिक होते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। along this axis एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, along this axis constituent पार्टिकल जो है डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। और इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने बताई, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वो अलग अलग डायरेक्शन में जो होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो तापीय प्रसार का गुणांक होता है वो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव होता है। तो इसमें जो है जो ये आपका एनिसोट्रॉपी है, तो एनिसोट्रॉपी जो है ये प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन क्रिस्टल। तो जो ये आपका विषम दैशिकता है वो क्रिस्टलों में कणों की नियमित व्यवस्था, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी नियमित व्यवस्था का जो है सॉलिड प्रूफ है, ठोस प्रमाण जो है ये प्रस्तुत करती है।
तीसरा पॉइंट जिस पे हम इनको जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी लघु तथा दीर्घ परास व्यवस्था। तो जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और ये रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है, दीर्घ व्यवस्था में। ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न पे है और वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो है आपका चेंज होता जाए, ऐसा नहीं है। वो एक लॉन्ग रेंज में एक जैसे ऑर्डर्ड वे में जो है वो सारे पार्टिकल्स जो है वो अरेंज होंगे। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में यही जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक होगी, बहुत छोटी दूरी तक होगी। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें कणों की व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ परास की होती है। यानी वो जो है वो कणों की व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था जो होगी वो एक जैसी होगी लगभग पूरे क्रिस्टल में। यानी उनका बार बार रिपीटिशन होगा सेम अरेंजमेंट का। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होगा, एक जैसी व्यवस्था वो शॉर्ट रेंज तक, लघु परास तक होगी। थोड़ी दूर बाद उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलाइन ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। जो आपका क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि जो क्वार्ट्ज कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो एक ऑर्डर्ड वे में जो है अरेंजमेंट हो लॉन्ग रेंज में। जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड वे का मतलब जैसे पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट हो किसी भी उसमें, तो ये ऑर्डर्ड वे में जो है ये पूरे सिस्टम में इसी तरह से होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इनका बार बार जो है वो रिपीटिशन होगा। इस तरह से ये पूरा, चाहे वो इसके नीचे की तरफ आप अगर इसको शो करें तो ये ऑर्डर्ड वे में अरेंज होंगे। और ये जो अरेंजमेंट है ये लॉन्ग रेंज में होगा तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि एमॉर्फस में क्या हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, इर्रेगुलर वे में जो है वो पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं। और उसमें जो है कोई डेफिनेट जो है वो अरेंजमेंट नहीं होगा एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लाइक दिस। किसी भी तरह से वो अरेंज हो सकते हैं। तो ये अगर इसमें एक ऑर्डर्ड वे होगा भी तो वो बहुत शॉर्ट रेंज में मिलेगा। चौथा जो डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट हम लिख सकते हैं वो इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड amorphous form, amorphous form of solid
यानी ठोस के क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय रूपों का अंतर परिवर्तन। तो substance can be converted to amorphous or glassy type either by rapid cooling its melt or freezing its vapor। यानी किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की वाष्प को जो है वो तेजी से तीव्रता से पिघलाने या ठंडा करने पर इसको अक्रिस्टलीय रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी सब्सटेंस को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रैपिड कूलिंग इट्स मेल्ट और फ्रीजिंग इट्स वेपर। यानी उसकी वाष्प को तीव्रता से ठंडा करके या किसी क्रिस्टल के वाष्प को जो है वो तीव्रता से ठंडा या पिघला कर जो है हम अक्रिस्टलीय रूप में बदल सकते हैं। जैसे सिलिका SiO2 होता है, सिलिका ये क्वार्ट्ज के फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है जिसमें Si4 ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो है ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है। इसमें रेगुलर ज्योमेट्री SiO4 के फॉर्म में इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ये क्वार्ट्ज के फॉर्म में इस फॉर्म में रहता है। सिलिका है SiO2। लेकिन जो है अगर इसको हम मेल्ट करके इसको जो है पिघलाकर और रैपिडली जो है इसको कूल करें, यानी इसको पिघलाकर तेजी से ठंडा करें, तो ये ग्लास की तरह कांच के समान जो है ये जो है मैटर जो है वो फॉर्म करता है। कांच के समान जो है ये एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें SiO4 का जो होता है जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी उसमें एक रैंडम अरेंजमेंट आ जाता है। और उसकी तरह इसी तरह से दूसरी तरफ एनीलिंग होता है कि ऐसे रूम में किसी भी सब्सटेंस को कूल करना जिसमें जो है टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करता है, उसी को एनीलिंग या अनीलन कहते हैं। तो ये ग्लास के लिए यूज किया जाता है। ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, तो एमॉर्फस सॉलिड को जो है बाय एनीलिंग उसको जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं amorphous solid can be converted into crystalline form on annealing। For example, जो old glasses होते हैं, old और ancient glasses become translucent because of some extent crystallization has taken place। यानी जो पुराने कांच जो होते हैं वो एनीलिंग या अनीलन पर वो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीकरण के कारण जो है वो अपारदर्शी या अल्प पारदर्शी हो जाते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको कहेंगे पॉलीक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कुछ सॉलिड जैसे एल्युमिनियम और स्टील, कुछ सॉलिड होते हैं जो जैसे एल्युमिनियम और स्टील, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का होता है। जो है एल्युमिनियम और स्टील की संरचना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच की होती है और इनको जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और इसमें जो है ऐसे जो है इन दोनों में जो है जो छोटी छोटी जो है इनकी के स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो रैंडम वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनमें। यानी इनमें जो है द स्मॉल क्रिस्टल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट of constituent units, but the crystal themselves are arranged in random manner। यानी एल्युमिनियम और स्टील में जो होते हैं वो अनेक छोटी क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं वो पूरे क्रिस्टल में जो है वो अनियमित ढंग से व्यवस्थित होती हैं, इर्रेगुलर वे में, कोई उनका डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। ये चीज समझ में आई? यानी इसमें एल्युमिनियम और स्टील के जो पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं और वो छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं। लेकिन वो छोटी छोटी संरचनाएं पूरे होल जो स्ट्रक्चर आपका है एल्युमिनियम या स्टील का, उसमें इर्रेगुलर वे में जो है वो अरेंज्ड होते हैं, अनियमित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो इनको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यानी ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच के होते हैं। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।